अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं क्लीन बदोई ऑटो रिस्टोरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे चैनल के ऊपर हर वक्त नई चीज़ देखने को मिलती है, तो दोस्तों इस बार हम आपके लिए लाए हैं कुछ नया। हम लाए हैं आपके लिए 70 चाइना ब्रांड 70 सीसी में कोई भी बाइक हो। किक की टाइमिंग का मसला है, वो बहुत सारे मैकेनिक हैं और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि आप हमें किक की टाइमिंग के बारे में बताएं कि किक की टाइमिंग सही तरीके से कैसे एडजस्ट होती है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंदर। आप अगर हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे साथियों तक हमारी वीडियो जा सके। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि किक की टाइमिंग कैसे एडजस्ट की जाती है और अगर टाइमिंग आउट हो तो उसका नुकसान क्या है। तो दोस्तों, ये इंजन आपके सामने है। अब हम किक की टाइमिंग बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल करना है, जो किक शाफ्ट होती है उसके ऊपर 2 निशान लगे हुए होते हैं और ये स्प्रिंग के साथ जो गरारी रखी हुई है, एक निशान इस गरारी के ऊपर भी होता है। दोस्तों, बहुत सारे मैकेनिक किक शाफ्ट की टाइमिंग को अंदाजे पर बनाते हैं। वो होती तो सही है, लेकिन उसकी किक जो है बहुत नीचे जाकर काम करती है, तो गाड़ी स्टार्ट जल्दी नहीं होती। और अगर किक की टाइमिंग आउट होगी तो आपकी जो गियर की गरारियाँ हैं उनका टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि गियर की गरारियाँ फ्री नहीं होती। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी टाइमिंग किस तरह बनाई जाती है। ये देखिए, जैसे ही हम इसको घुमाएंगे ये वाली शाफ्ट इसके साथ काम करती है। अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये वाली शाफ्ट इसके साथ काम करती है, क्योंकि इसका टाइमिंग नहीं बना हुआ। जिस टाइम हम इस शाफ्ट का टाइमिंग बना देंगे तो ये वाली शाफ्ट अलहदा काम करेगी, ये वाली अलहदा, और गरारी वाली शाफ्ट अलहदा काम करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह अलहदा काम करेगी। तो शाफ्ट जहाँ पे भी ठहरी हो, सबसे पहले हमने क्या करना है, शाफ्ट को फुल बैक कर देना है। इसके बाद शाफ्ट पीछे और नहीं जा सकती। ये देखें, ये रुक जाती है। अब हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पर आके ये रुक गई है। जैसे ही हम शाफ्ट को घुमाएंगे तो शाफ्ट के ऊपर जो गरारी लगी हुई होती है, वो गरारी मेन पार्ट के ऊपर जो पतरी लगी हुई होती है 10 नंबर के काबलों के साथ, उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो शाफ्टें हैं वो सारी फ्री हो जाती हैं और टाइमिंग बन जाती है। अब देखें, टाइमिंग बनने के बाद ये देखें, ये शाफ्ट अलहदा काम कर रही है और ये देखें, इस शाफ्ट को देखें, ये शाफ्ट अलहदा काम कर रही है। अब इसको पकड़ लेते हैं और इसको घुमाते हैं। ये देखें, ये वाली शाफ्ट ये अलहदा काम करेगी, ये वाली अलहदा काम करेगी, एक शाफ्ट अलहदा काम करेगी। तो दोस्तों, ये आपको समझ आ गया है कि इसकी टाइमिंग कैसे बनानी है। अब हम आपको बताते हैं इस टाइमिंग को रोक के किस तरह रखना, और ये जो गरारी है इसके जो निशान है वो कहाँ कहाँ पे रखने हैं और कैसे रखने हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये हमने जो गरारी उठाई हुई है ये टाइमिंग के रोकने के काम आती है। इसको हमने स्प्रिंग के ऊपर इस तरह लगाना है, और जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर भी 2 निशान होते हैं। ये जो गरारी उठाई हुई है इसके ऊपर भी एक निशान होता है। हम आपको बताते हैं वो कैसे होते हैं और निशान किधर होता है। तो हमने इसको शाफ्ट के अंदर कुछ इस तरह बिठा देना है। दोस्तों, ये जो आपको किक शाफ्ट के ऊपर टाइमिंग का निशान नज़र आ रहा है और इस गरारी के ऊपर जो निशान होता है वो हमने बिल्कुल बराबर रखना है, बिल्कुल आमने सामने हो। जब ये आमने सामने हो जाता है तो इसका जो टाइमिंग है वो बेहतरीन तरीके से बन जाता है, और कंपनी भी ऐसे बनाती है। अब हम आपको किक स्प्रिंग लगाने का तरीका बताते हैं। ये देखें, ये गरारी का निशान और किक शाफ्ट के ऊपर 2 निशान हैं। ये बराबर रख देने हैं हमने। बराबर रख के जो पीछे वाली कॉलर है गरारी की, उसको पार्ट के कोने के अंदर हमने फंसा देना है, और उसके बाद नोज़ प्लास की मदद से स्प्रिंग को आराम आराम से हमने साइड पे खींच लेना है, कुछ इस तरह। ये देखें, हमने ये नोज़ प्लास की मदद ली और स्प्रिंग को नीचे करके खींच लिया। अब आपको बताते हैं शाफ्ट के निशान कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं। दोस्तों, ये किक शाफ्ट है, इसके ऊपर देखें 2 छोटे से निशान लगे हुए हैं। ये निशान किक शाफ्ट की टाइमिंग के होते हैं, और ये जो गरारी लगी हुई है स्प्रिंग के साथ, सेम इसी तरह एक और निशान होता है गरारी के ऊपर। ये देखें, स्प्रिंग का जो ये लाइन नज़र आ रही है आपको, इसके नीचे एक छोटा सा आपको निशान नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया ये निशान। हमने इस निशान के ऊपर, जिसके ऊपर पेचकस रखा हुआ है, ये वाला निशान और जो किक शाफ्ट के निशान है, इनको बिल्कुल बराबर रखना है, तब जाकर टाइमिंग सही बनता है। दोस्तों, अगर टाइमिंग आउट हो तो बहुत सारे इंजन में मसले पैदा हो जाते हैं।
تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹائمنگ بنی ہوئی میں اور ٹائمنگ خراب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کک کی بجائے ہم نے اس کے اوپر گرپ پلاس لگا دی ہے، یہ کک کی طرح کام کرے گی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب یہ کک کام کرتی ہے تو اندر گراریاں کیسے کام کرتی ہیں۔ اس کی جو یہ شافٹ ہے پہلے اس کے ساتھ گھوم رہی تھی کک کے ساتھ، اب یہ علیحدہ گھوم رہی ہے اور گراری والی شافٹ بھی علیحدہ کام کرتی ہے۔ تو اب جب ہم اس کی کک کی ٹائمنگ بنا چکے ہیں، یہ دیکھیں اب کک گھما رہے ہیں، وہ والی شافٹ بالکل نہیں گھوم رہی۔ ٹھیک ہے دوستو، اب جب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں اگر اس کا ٹائمنگ آؤٹ ہوتا تو جیسے ہی ہم کک شافٹ کو گھماتے تو اس کی یہ والی شافٹ گھومنے لگ جاتی۔ یہ دیکھیں اب بالکل کام نہیں کر رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ بالکل پرفیکٹ ہے۔ جب ٹائمنگ آؤٹ ہوتی ہے جیسے ہی کک کو ہاتھ لگائیں گے یہ والی شافٹ گھومنے لگ جائے گی۔ یہ دیکھیں دوستو یہ اکیلے کام کر رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو اسی وجہ سے ہماری بائک جب چل رہی ہوتی ہے روڈ کے اوپر تو ہم نے سٹارٹ نہیں کیا ہوا ہوتا تو جو اس کی گراری ہوتی ہے، یعنی کہ جو اس کی یہ گراری والی شافٹ ہے، یہ والی شافٹ یہ بھی فری ہوتی ہے اور جو کلچ والی شافٹ ہے یہ بھی فری ہوتی ہے۔ اگر ٹائمنگ آؤٹ ہوگا تو یہ والی شافٹ بھی کام کرے گی، وہ والی بھی کام کرے گی، لہٰذا جو اندر گیئر کی گراریاں ہوتی ہیں وہ پھنس جاتی ہیں اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے ٹائمنگ کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں اب اس کی جو کک ہے وہ یہاں پر آ کے کام کر رہی ہے، اب کام کرے گی۔ یہ دیکھیں یہ اب یہاں پہ کام کرتی ہے، یعنی کہ کک کے اندر چال ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو نیچے کر دینا ہے کک کو، اب اس کو گھمائیں گے تو یہ سرکل نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیں یہ رک جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک یہ کام نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ ٹائمنگ ہے۔ جیسے ہم کک کو نیچے کریں گے تو اس کی شافٹ ساتھ کام کرے گی۔ یہ دیکھیں لمبے راؤنڈ پر، یہ دیکھیں اگر اب اس کو ہم تھوڑا سا گھمائیں گے تو شافٹ کام نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر دوستو اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اوکے ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی ٹائمنگ بنانے کا پرفیکٹ طریقہ ہے۔ دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے، لاک پلاس لینا ہے۔ لاک پلاس کی مدد سے اس لاک کو ہم نے کچھ اس طرح لگانا ہے۔ یہ دیکھیں